हेलो बच्चों, वेलकम यू अगेन। आज की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। होपफुली यू आर वेल एंड फाइन। अभी तक के अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर से उनको देख लीजिए और इसके बाद में इस वीडियो को भी कंटिन्यू करिए साथ के साथ। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या चीज है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या चीज है? दिस इज नथिंग बट पाथ ट्रेस्ड बाय एन आइसोलेटेड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने कोई चार्ज रख दिया है, ठीक है ना, कोई चार्ज रख दिया आपने, टेस्ट चार्ज कोई रखा आपने, तो उस पर फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा तो क्या होगा? इट विल ट्रेवल सम डिस्टेंस। ये कैसे चलेगा? जो उसका ट्रेजेक्ट्री होगा, पाथ, उसी को ही हम लोगों ने कहा हुआ है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या चीज है, इसको अभी हमने अब समझा। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर कट और टच ईच अदर। सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है ना, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या फिर क्या, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ऐसे जा रही है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे नहीं जा सकती है, ऐसे नहीं जा सकती है, तो ये पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों सर ऐसा पॉसिबल नहीं है? ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है कि इस पॉइंट पर अगर आप नोटिस करो तो यहाँ दो डायरेक्शन मिल जाएंगी ना, दो एक ही पोजीशन पर, एक ही पॉइंट पर, एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन मिल रही है, डबल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, और जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। तो यही बात आपको समझाने के लिए हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी से रिप्रेजेंट किया है इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज जो है हमारा, पॉजिटिव चार्ज, ये प्लस का क्यू है, तो पॉजिटिव चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज होंगी, निकलेंगी बाहर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, ऐसे ऐसे बाहर आ रही हैं। मतलब क्या काम कर रहा है? सोर्स का काम कर रहा है। और अगर निगेटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है बोलो? निगेटिव चार्ज है। अगर चार्ज निगेटिव है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इनवर्ट होती हैं, टुवर्ड्स द चार्ज होती हैं। तो ये जो चार्ज है, निगेटिव चार्ज, सारी की सारी फील्ड लाइंस इसकी तरफ आ रही हैं। मतलब ये किसका काम करता है? सिंक का काम करता है। तो निगेटिव चार्ज एज अ सिंक एंड पॉजिटिव चार्ज एज अ सोर्स, ये आपने देख लिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। ये कभी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। क्यों नहीं बनाती क्लोज लूप? ऐसा क्लोज लूप का मतलब ऐसा नहीं बनाती हैं ये, ऐसा नहीं बनाती हैं। जरा अभी समझते हैं। देखो क्यों क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, इसका रीजन क्या है। सपोज अगर हमारा चार्ज कैसा है, प्लस का क्यू है, मान लिया कैसा चार्ज लिया, प्लस का क्यू लिया, तो क्यू से तो रेज निकलती हैं, ठीक, नॉट रेज, क्यू से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, तो निकल रही हैं यहाँ से, लेकिन क्यू पर वापस थोड़ी आती हैं, क्यू पर मीट थोड़ी करती हैं क्यू से, और प्लस चार्ज से ओरिजिनेट करती हैं ना। देखो पिछला पॉइंट कि पॉजिटिव चार्ज सोर्स का काम करता है ना, तो इससे तो रेज, इससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, यहाँ निकल रही, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है? तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। सपोज अगर ये निगेटिव चार्ज होता तब भी पॉसिबल नहीं था ना, कि निगेटिव चार्ज अगर आपने ऐसे बनाया तो यहाँ निगेटिव चार्ज में सिंक का काम करता है, तो निगेटिव चार्ज की तरफ आती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेकिन यहाँ आएंगी तो ऐसे बाहर जा रही हैं, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करती हैं,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो डिसकंटिन्यूअस होती हैं। कहां पर डिसकंटिन्यूअस होती हैं? एक तो नल पॉइंट पर, दूसरा जहां पर हमने चार्ज को रखा है, जहां पर हमारा चार्ज है उस पोजीशन पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिसकंटिन्यूअस होती हैं। सपोज ये एक चार्ज रखा है Q, ठीक है ना, कैसा चार्ज है Q, हमने प्लस का Q लेकर दिखा दिया तुमको, कैसा चार्ज दिखाया, प्लस का Q रखा हुआ है। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, प्लस चार्ज से बताओ किधर होती हैं, बाहर की तरफ, आउटवर्ड, तो इससे रेडियली आउटवर्ड होंगी, रेडियली आउटवर्ड होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी एक चार्ज मैं रख देता हूं और आपको नल पॉइंट की कहानी समझाने के लिए एक चार्ज मैं रखता हूं यहां पर, माइनस का या फिर प्लस का ही रख देता हूं, चलो प्लस का ही रख दिया चार्ज, उससे कोई मैटर नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां पर डिसकंटिन्यूअस होती हैं? एक तो नल पॉइंट पर, दूसरा कहां पर है, एट द पोजीशन ऑफ चार्ज, जहां चार्ज रखा हुआ है। तो नल पॉइंट कहां होगा बताओ? जब लाइक चार्जेस हो तो नल पॉइंट कहां होता है? प्रीवियस लेक्चर आप रिवाइज करके आए हो, आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है आई होप, और अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो नीड का है कि है, इफ यू हैव मेड योर नोट्स, तो अपने नोट्स के पेज पर लटिए और वहां से रिकॉल करिए, और अगर अभी तक भी नोट्स नहीं बनाया है तो आप आराम से वीडियो को बैक करके प्रीवियस क्लासेस को फिर से कंटिन्यू करिए और नोट्स बनाइए, बिकॉज आपके नोट्स बहुत जरूरी हैं। नोट्स ही आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे, आपका टाइम सेव करेंगे। तो यहाँ भी चार्ज कैसा लिया, प्लस का। अभी हम लोगों ने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में क्या, कि लाइक चार्जेस होंगे तो जो उनका नल पॉइंट होगा वो कहाँ मिलेगा, दोनों के बीच में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? दोनों के बीच में मिलेगा नल पॉइंट, तो दोनों के बीच में होगा नल पॉइंट, तो यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो नल पॉइंट ये पॉजिटिव, ये प्लस का Q, ये प्लस Q और ये भी प्लस Q, तो नल पॉइंट तो बीच में होगा। कलर चेंज करके नल पॉइंट दिखाता हूं मैं आपको, ये बीच में होगा नल पॉइंट, ठीक है ना, यहां होगा नल पॉइंट, क्योंकि बीच में होगा और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मिड में होगा, दोनों के मिड पॉइंट पर होगा, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइंस के। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉजिटिव चार्ज, इस पॉइंट पर देखोगे तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, अवे होंगी ना, इधर भी ऐसे ही तो होंगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होंगी, ठीक। इस चार्ज अब नल पॉइंट ये है ना, नल पॉइंट ऐसे ही तो है ना, नल पॉइंट ऐसे है ना, नल पॉइंट ये देखो, तो यहां तो हमारी डिसकंटिन्यूअस दिख रही है, इस जोन पर दिखाया है मैंने, एरो लगाकर दिखाया कि यहां तक तो आ रही है कंटिन्यूअस, और उसके बाद डिसकंटिन्यूअस हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सही से हो भाई, जल्दी से, हाँ ठीक। उसके बाद ये, उसके बाद क्या, चार्ज से निकल रही है, चार्ज से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, चार्ज से निकल रही हैं, ठीक है, ऐसे बाहर की तरफ निकल रही हैं। और अच्छे से दिखाना है तो आपको ये दिखेगा कि ये जो इसका जो डायरेक्शन होगा वो थोड़ा सा कैसा दिखेगा आपको, बिल्कुल वर्टिकल नहीं दिखेगा, ये थोड़ा सा ऐसे इधर की तरफ घुमा हुआ दिखेगा, क्योंकि रिपल कर रहा होगा ना इसको। और वैसे ये भी दिखेगा आपको, ये भी वैसे ही दिखेगा, कैसे, इधर की तरफ ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आप देख रहे हो यहां पर कंटिन्यूअस नहीं है, कहां पर दिखाया मैंने, जो चार्ज है उस चार्ज के बिल्कुल ठीक पास में कंटिन्यूअस नहीं है। और दूसरा कहां पर डिसकंटिन्यूअस है, जहां हमारा नल पॉइंट है, ये नल पॉइंट है, नल पॉइंट के पास में कंटिन्यूअस नहीं है, तो यहां पर ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अगर एक चार्ज Q रखा आपने, दूसरा चार्ज अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2Q, क्या दे रखा है 2Q, और कहा गया है, बताओ कि क्वेश्चन में आपको हो सकता है डायग्राम दिया जाए और हो सकता है कि डायग्राम ना दिया जाए, हो सकता है कि डायग्राम ना दिया जाए। अगर डायग्राम दिया गया है तो उससे कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे, और डायग्राम नहीं दिया गया है तो कुछ और पूछेंगे आपसे। तो -Q चार्ज है तो -Q में टुवर्ड्स द चार्ज होता है, इनवर्ड होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो देखो सब अंदर आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है अंदर, ठीक है ना। इसमें कितनी लाइंस दिखाई है मैंने, 4। अगर ये आपको डायग्राम दिया गया है और एंड इट इज गिवन दैट
ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर -2q चार्ज। तो क्या करना है आपको? बिल्कुल कुछ नहीं करना है। इसमें 4 लाइंस दिखाई हैं, चार्ज क्या है डबल, तो इसमें नंबर ऑफ लाइंस भी जो होंगी वो क्या कर दोगे? बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, क्या कर दोगे? डबल कर दोगे। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप क्या जवाब दोगे? इसमें 8 दिखा दोगे, उसमें 4 दिखाई उन्होंने, तो हम कितनी दिखाएंगे? हम 8 दिखा देंगे और हमारा डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा ना। तो कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। मान लो आपको यही दे रखा होता, एक तो क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछते क्या? दूसरा पूछते कि आपको प्लस का 2q दे रखा है। कैसा दे रखा है? प्लस का 2q। और क्वेश्चन में ये गिवन यही है, केवल एक ही डायग्राम गिवन था आपको। क्या? ये वाला गिवन था। ये ड्रॉ करना था क्वेश्चन में और ये भी ड्रॉ करना है, इसकी भी लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है। तो कैसे करोगे? बिल्कुल वही, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होंगी। इसमें जब q है तो कितनी? 4 लाइंस रिप्रेजेंट है क्वेश्चन में, तो 2q में क्या होगा? मैग्नीट्यूड डबल किया तो उसमें फील्ड लाइन भी आपको क्या करना है? सेम प्रोपोर्शन में बढ़ा देना है। तो वो कितनी हो जाएगी? 2। चार्ज डबल हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दी। मतलब क्या? मतलब ये है कि जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होगा। इट्स नॉट मैंडेटरी, ये नहीं रटना है बच्चों कि क्यू में या फिर -q में 4 फील्ड लाइंस होती हैं, ऐसा नहीं रटना है। इट जस्ट गिवन थिंग। अगर आपको 4 ड्रॉ दे रखी हैं तो आप चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल कर रहे हो तो फील्ड लाइंस भी डबल कर दो। अगर यहाँ पर मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स करते तो फील्ड लाइंस भी 4 टाइम्स कर देते। बस इतना है, प्रोपोर्शन का ध्यान रखते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम हमें जब भी पता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट की गई हैं, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हमने कोई भी चार्ज रख दिया है। सपोज ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो आप जानते हो क्या जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में पॉजिटिव चार्ज अगर रखा आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कैसा चार्ज रखा? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा ना, कौन लगाएगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड। किस डायरेक्शन में? सेम एज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उधर ही डायरेक्शन काहे की होगी? फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगा जिधर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगेगा, बिल्कुल। और आपको ये भी पता है अगर ये चार्ज कैसा होता? निगेटिव। अगर चार्ज निगेटिव होता, माइनस का क्यू होता, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता? अपोजिट होता, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में थी तो फोर्स लेफ्ट साइड में लगता है। यहां तक तो जानकारी है, बिल्कुल वही प्रॉपर्टी है इसकी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखा तो उस पर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, एंड वाइसा वर्सा फॉर द नेगेटिव चार्ज में उसका उल्टा हो जाएगा। अब इसके आगे की बात भी आपको ध्यान रखनी है, वो ये बात ध्यान रखनी है कि जब ये हमारा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब तो फोर्स लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस फोर्स से क्या करेगा? ये फोर्स इस पर इंपैक्ट डालेगा, आगे चलना है रुकना है क्या करना है, ये इसके अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएगा। आप उस बात को जानते हो। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि अगर इसको आपने फ्री छोड़ दिया, ये प्लस क्यू का चार्ज था, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ था, अब इसको आपने फ्री कर दिया, फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया, उसके बाद में ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि ये अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करेगा नहीं करेगा, कुछ नहीं पता। करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो ठीक है। तो जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड में था तब तक तो इस पर फोर्स लग रहा होगा, और अगर ये फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो इस पर जो फोर्स है, इसका जो मोशन है वो कैसा हो जाएगा, उसके लिए हमारे को अभी जानकारी नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलेगा कि नहीं चलेगा। इट्स नॉट मैंडेटरी, दोनों पॉसिबिलिटीज है। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी में इसकी आ जाते हैं, देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर हमें कोई कंडक्टर दे रखा है, ये कंडक्टर दे रखा है, ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती हैं। ये जो मीट वर्ड इस्तेमाल किया है यहां पर, आप ये भी याद रख सकते हो, देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगी। अगर हमें रिप्रेजेंट करना है कहीं पर, मान लो सोर्स दे रखा है, सपोज हमारे पास एक ऐसा सोर्स, हम क्वेश्चन से एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर दिया गया है आपको, और क्या है, एक चार्ज है, ये प्लस का क्यू चार्ज रख दिया है। कैसा चार्ज रख दिया है? प्लस क्यू चार्ज रख दिया है।
और आपको इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट करनी है, और हमें पता है कि इनसाइड द कंडक्टर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो होती ही नहीं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। अभी आगे भी वाली बात रिपीट होने वाली है। और पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अवे होगी, ठीक है। तो इसकी सरफेस पर तो हमें ड्रॉ करनी है, सरफेस से ओरिजिनेट होती हुई टर्मिनेट होती हुई उन लाइंस को ड्रॉ करते हैं, लेकिन कैसे ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी। तो यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से फील्ड लाइंस निकलेंगी 90 डिग्री पे इस पे फॉल होंगी, यहाँ से फील्ड लाइंस निकलेंगी 90 डिग्री पे इस पे फॉल हो जाएंगी, ये 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ से फील्ड लाइंस निकलेगी 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर फॉल होंगी, बिकॉज पॉजिटिव से अवे होती है ना, तो 90 डिग्री पर फॉल हो रही होंगी, 90 डिग्री पर फॉल हो रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे फॉल हो रही होंगी। इससे इधर भी निकल रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इधर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, ऐसे सब जगह निकलती हैं, आपको ये जानकारी तो है ही, ठीक है। एंड यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला एंड कैसा बन जाएगा, बोलो ये वाला एंड कैसा बना हुआ होगा, बिल्कुल 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 कैसा, ये वाला निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर ये वाला निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ये वाला निगेटिवली चार्ज हो जाएगा हिस्सा, तो फिर ये वाला एंड कैसा हो जाएगा, ये वाला एंड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और अगर ये एंड पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो पॉजिटिव चार्ज से रेस, नॉट रेज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे होती है ना चार्ज से बाहर, तो इसमें बाहर निकालते दिखा देना है। बस ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि एंगल कैसा ही होगा, 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, इस तरीके से डायरेक्शन आउटवर्ड 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 होगी। तो ये पॉइंट हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं हम, वी कैन ड्रॉ इक्विपोल। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रखी, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है, ठीक है ना, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इस पर परपेंडिकुलर सरफेस आप ड्रॉ कर सकते हो, इस सरफेस पर परपेंडिकुलर सरफेस आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस राइट साइड में जा रही हैं प्लस एक्स में, तो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस आप मेरा हैंड देख पा रहे हो, ये होगा इस पर परपेंडिकुलर सरफेस। तो इस पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ऐसी सरफेस बन जाएगी। कैसी बन जाएगी सरफेस, इसकी सरफेस ऐसी बन जाएगी। ये सरफेस हर एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। और अगर इस 2D को हमें प्लॉट करना है तो शैडो बना करके ये ऐसे बना दिया हमने इसको। सो दिस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस सरफेस का क्या नाम है, इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम में ही लिख रखा है क्या, इक्विपोटेंशियल। पोटेंशियल हमें पढ़ना है कमिंग चैप्टर्स में, हमारा एक चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो वहां पर पढ़ेंगे। एक ऐसी सरफेस जहां पर उस सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, उसे बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस सरफेस में आप कहीं पर भी दौड़ो भागो, हर एक जगह पर आपको पोटेंशियल की वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम मिलेगा। और ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ऐसे लीनियरली है तो सरफेस आपको प्लेनर मिल रही है। ये थिंग आपको अभी नेक्स्ट चैप्टर में भी मिलेगी, आएगी, रिपीट होगी। ऑन दैट टाइम यू हैव टू रिस्पॉन्ड योरसेल्फ। सपोज अगर हमने प्लस चार्ज जैसे ले लिया, पॉइंट चार्ज ले लिया, कैसा चार्ज लिया, पॉइंट चार्ज लिया, तो इसके लिए अगर आपको देखना है क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, तो सबसे पहले इसकी फील्ड लाइंस बताओ कैसी होती हैं, रेडियली आउटवर्ड। इसकी फील्ड लाइंस तो ऐसे होती हैं, बना लिया आपने इसकी फील्ड लाइंस ऐसे। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको इस पर एक ऐसा सरफेस लेना है जो इन सभी लाइंस के परपेंडिकुलर हो। और होपफुली आप इसको जानते हो, और नहीं जानते हो तो अभी आप इसको जान रहे हो, और जानने के बाद इसे क्या करना है, प्रिपेयर रखना है। सो दिस इज कॉल्ड, ये सरफेस कैसी दिख रही है आपको, जो मैं स्फेरिकल टाइप की सरफेस बना रहा हूं, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो रेडियस का काम कर रही है, और ये सरफेस जो है वो कैसी है, स्फेरिकल सरफेस है। और ये हर एक जगह पर क्या है, 90 डिग्री है सरफेस, लाइन से 90 डिग्री का एंगल बना रही है हर एक जगह पर। सो दिस इज व्हाट, ये जो सरफेस है, इसी सरफेस का नाम क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाई है हमने। तो नेगेटिव चार्ज भी होगा तो रेज इनवर्ड हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम आते हैं। तो प्रॉपर्टीज का डिस्कशन हो गया है, अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। होपफुली आपको समझ में आया है। आप वीडियो पॉज करके एक बार फिर से आराम से रिकॉल करिए, और उसके बाद आप जो क्वेश्चन करने वाले हैं सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ लेने के बाद में इन क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे। अब हमारे को एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू दिया है, दूसरा माइनस क्यू दिया है। क्वेश्चन में कह रखा है कि आप एक इसका डायग्राम बनाओ, क्वालिटेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम बनाओ, उनको रिप्रेजेंट करो। तो कैसे करना है रिप्रेजेंट, जरा देखते हैं कैसे करते हैं रिप्रेजेंट।
आपको पता है प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और माइनस में आती हैं, तो ये प्लस का क्यू है और ये माइनस का क्यू, तो प्लस से निकलेंगी माइनस क्यू में जाएंगी, प्लस से निकलेंगी माइनस क्यू में जाएंगी, प्लस से निकलेंगी माइनस क्यू में जाएंगी। अब यहाँ देखो थोड़ी सिमेट्री टाइप की दिखानी है, क्योंकि दोनों का चार्ज कैसा एक ही जैसा है ना, इस वजह से प्लस से निकलेंगी माइनस में जाएंगी, प्लस से निकल रही हैं देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और कहाँ जा रही हैं, क्योंकि अभी पहली प्रॉपर्टी आप इसके पहले पढ़ चुके हो ना कि प्लस किसका काम करता है, सोर्स का, और माइनस चार्ज किसका काम करता है, सिंक का काम करता है। तो ये क्वेश्चन आपने आराम से कर लिया। नेक्स्ट पर आ जाइए। इस बार क्या दिया गया है, इस बार पहला भी पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे रेज निकलेंगी बाहर की तरफ, इस वाले से भी बाहर की तरफ निकलेंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर हमें मालूम है कि ये दोनों चार्जेस कैसे हैं, लाइक चार्जेस। अब बताओ बेटा, लाइक चार्जेस होंगे तो उनका नल पॉइंट कहाँ होगा, बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस और बियॉन्ड दैट, दोनों के बाहर कहीं होगा या दोनों के बीच में होगा, दोनों के बीच में होगा, बिल्कुल सही। दोनों लाइक चार्जेस हैं तो सर दोनों का नल पॉइंट दोनों के बीच में होगा। और सर यहाँ पर तो मैग्नीट्यूड भी सेम है, और अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो वो तो बिल्कुल मिड पॉइंट पर ही हो जाएगा ना। बिल्कुल सही कहा आपने कि वो मिड पॉइंट पर हो जाएगा दोनों के, तो दोनों के मिड पॉइंट पर होगा इनका इलेक्ट्रिक फील्ड नल पॉइंट, तो नल पॉइंट तो बीचों बीच मिलेगा कहीं भी, पता नहीं कहाँ मिलेगा, पता नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि पता नहीं, तो इनका नल पॉइंट जो हमें मिलेगा वो बीचों बीच मिलेगा, ठीक है। इस प्लस से रेज निकलेंगी बाहर की तरफ। अब ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज, तो इससे जो है बाहर निकालनी है रेस, बाहर निकाल दिया, इससे भी बाहर निकालनी है, बाहर निकाल दिया। अभी रिकॉल करो आप प्रॉपर्टीज, क्या मैंने बताया था कि नल पॉइंट पर और कहाँ, नियर द चार्ज, दो पोजीशन थी जहां पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिसकंटिन्यूअस थी। आप प्रॉपर्टीज पीछे से रिकॉल करेंगे और रिकॉल करने के बाद फिर से इस क्वेश्चन पर आएंगे। अगर आपने रिकॉल नहीं किया है तो पहले रिकॉल करेंगे और फिर इसे अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत अच्छी समझ आएगी हमें। हम दिखाते हैं हम आपको ये वाली प्रॉपर्टी, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने डिसकंटिन्यूअस दिखाई हैं और नियर बाई जहां हमारा चार्ज रखा है वहां पर डिसकंटिन्यूअस दिखाई हैं। तो अब हमारे क्वेश्चन में एक बार फिर से हम आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है क्या, हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। तो प्लस क्यू की वजह से अवे होंगी, ये वाला रिपेल कर रहा होगा, यहाँ इसकी वजह से भी अवे होंगी, नल पॉइंट वाली लाइन है ये, इसकी वजह से भी ये, इसकी वजह से इधर ऐसे बाहर निकलेंगी और यहाँ पर ऐसे बाहर निकलेंगी। होपफुली अब आपको समझ आ गया है कि अगर हमें सिस्टम ऑफ चार्ज दे रखा हो तो हम उसमें उसका क्वालिटेटिव डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कैसे बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। प्लस का 2Q माइनस का 2Q, इसके लिए आपको ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, बिल्कुल आराम से कर पाएंगे। आपको पता है क्या क्या पता है कि सर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। चार्जेस कैसे हैं सर, चार्जेस अनलाइक, तो अनलाइक चार्जेस हो तो उनका नल पॉइंट कहाँ होता है, रिकॉल करिए कहाँ होता है, बियॉन्ड द लाइन ज्वाइनिंग देम। तो दोनों के बीच में तो होता नहीं, दोनों के बाहर होता है। तो किसकी तरफ होता है, जो छोटा वाला चार्ज है उसकी साइड होता था। तो Q और 2Q में 2Q छोटा या Q, सो जो हमारा नल पॉइंट मिलने वाला है वो कहाँ मिलने वाला है, वो Q के साइड मिलने वाला है, यहाँ पर मिलेगा नल पॉइंट, ठीक है। ये हमारा नल पॉइंट होगा। तो इस प्लस Q की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे दिखाओगे, अवे, कैसे दिखाएंगे, अवे। तो जरा दिखाइए, ये हो गया प्लस Q की वजह से, ठीक है। माइनस 2Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा दिखाएंगे, माइनस 2Q की वजह से आप कैसा दिखाएंगे, टूवर्ड्स। तो ये हो गया माइनस 2Q की वजह से टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अब प्लस Q, अब ये 2Q ज़्यादा तेजी से रिपेल कर पाएगा। 2Q की जो पावर है वो फोर्स, हम क्या है हमारा जो नाम है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, हमने एक चार्ज को रखा था और उस चार्ज पर फोर्स लगता है और वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है उसी को तो ट्रेस किया हमने। तो जो हमारा ये 2Q है वो ज़्यादा फोर्स लगा पाएगा। तो जो इसका डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर ऐसा बन जाएगा।
प्लस क्यू से निकलेगा माइनस 2q में आएगा, प्लस क्यू से निकलेगा फील्ड लाइंस प्लस क्यू से निकलेंगी और माइनस 2q में आएंगी, प्लस क्यू से निकल रही हैं और माइनस 2q में आ रही हैं, यहाँ पर माइनस 2q में आ रही हैं। इस तरीके से ये इसका डायग्राम हो गया। होपफुली यू हैव गॉट इट। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इसको बिना देखे ड्रॉ करिए सेल्फ से, और इसके बाद एक क्वेश्चन आपको सेल्फ से करने के लिए मैं दे रहा हूँ, कुछ नया नहीं है। पिछले क्वेश्चन में देखो क्या था, एक प्लस का दूसरा माइनस का 2q। इस बार क्या कर रहे हैं, इस बार कुछ नहीं कर रहे हैं, एक प्लस का q है और दूसरा भी प्लस का ही 2q है, बस इतना कर दिया। और इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए क्वालिटेटिव डायग्राम ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्लॉट करके दिखाना है, आपका ये होमवर्क है। सो आज की क्लास में अगर आपको कोई डाउट है सो यू राइट ऑन द कमेंट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।